A very good morning to all of you. Welcome to your next class. So today we are going to start a new topic that is respiration. आज हम आपका नया टॉपिक respiration को स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो respiration, तो what is the meaning of respiration? और एक और टर्म आता है breathing. तो यहाँ पे दो टर्म हमें समझना है. पहला है आपका breathing और दूसरा क्या है आपका respiration. ठीक है, respiration. ओके तो ये दोनों टर्म हमें समझना है. तो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट. तो ये आपका प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज ब्रीदिंग. एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन? सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग्स यूटिलाइजेज द फूड टू गेट एनर्जी कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन से हम क्या करते हैं, हम फूड लेते हैं बाहर से और फिर वो फूड को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उससे हम अपनी लाइफ के वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. लेकिन क्या होता है, लेकिन होता क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट वे से वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज का फुल्ली ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं. लेकिन जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, सम ऑर्गेनिज्म वो दूसरा पाथवे यूज़ करते हैं. वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं कराते हैं. ठीक है, तो पहला स्टेप हम समझते हैं जिसमें आपका ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. ठीक है, तो पहला केस है, उसमें क्या होता है कि जो आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो आपका, जैसे कि ये आपको यहाँ पे आपका एक डायग्राम दे रखा है, ये देखिए फिगर 6.8 ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवे. ठीक है, तो इसी को हमें समझना है कि कैसे कैसे हो रहा है. ठीक है, तो देखिए क्या होता है, पहला प्रोसेस क्या है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में. ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है और इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं पायरुवेट. ये जो आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम पायरुवेट कह रहे हैं. और दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. और ये प्रोसेस कहाँ टेक प्लेस हो रहा है, इन द साइटोप्लाज्म. फिर क्या हो रहा है, द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद आपका क्या हो रहा है, जो आपका पायरुवेट है, ये जो आपका पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में. ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड. और ये दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ईस्ट. और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इन द ईस्ट. और ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान हो रहा है. और एक चीज़ और, ये कब हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं डायग्राम में दिखा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन. तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि रिस्पायरेशन आपका 2 टाइप्स का होता है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक. एरोबिक रिस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक रिस्पायरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और भी डिफरेंस होता है एरोबिक और एनारोबिक में, तो वो हम एक एक करके समझेंगे. ठीक है, पहला आप यहाँ समझ लीजिए कि जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो आपका एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, और आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो वो आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा. ठीक है, तो ये आपका देखिए फिर से एक बारी मैं आपको बता देती हूँ, जो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, उसको हम कह रहे हैं पायरुवेट. और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है. ठीक है, फिर पायरुवेट आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है. ठीक है, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये कहाँ पे हो रहा है, इन ईस्ट हो रहा है, फिर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. और ड्यूरिंग कब हो रहा है, ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन हो रहा है. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई. फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, अब तक हमने अभी तक बात की एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की. ठीक है, अब तक हमने बात की एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, अभी हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करने जा रहे हैं. ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, जो पायरुवेट है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. एंड दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन पायरुवेट. और इसमें क्या हो रहा है, 3 कार्बन इसमें क्या हो रहा है, 3 कार्बन पायरुवेट ब्रेक हो रहा है मॉलिक्यूल, और क्या बन रहा है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड में बन रहा है. मतलब 3 कार्बन पायरुवेट जो है आपका वो ब्रेक होके 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और प्लस वाटर. ठीक है,
और ये प्रोसेस क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जैसे कि मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ये प्रोसेस जो आपका वो आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। दिस प्रोसेस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हम इसको कौन सा प्रोसेस कहेंगे, इसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एक और चीज़ बोली जाती है, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक इज नॉट ग्रेटर देन द एनोरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है एरोबिक प्रोसेस में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक प्रोसेस। तो देखिए ये दूसरा डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक में, कि जो आपका एरोबिक है उसमें एनर्जी क्या आती है, ज़्यादा लगती है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, और इसमें क्या होगी, एनारोबिक में लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर क्या होता है, समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा एग्जांपल जो समझाया गया है, व्हेन द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, कहाँ पे, जब हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब क्या होता है, एक दूसरा पाथवे यूज़ किया जाता है पायरुवेट को तोड़ने के लिए, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken, hence the pyruvate is converted into, तभी क्या होता है, पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, किस में कन्वर्ट हुआ जाता है, लैक्टिक एसिड विच इज़ ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी काजेस क्रैम्प्स, ठीक है, इससे क्या होता है, क्रैम्प्स होता है। तो ये हमने समझा ये डायग्राम का, ये पूरा डायग्राम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी डायग्राम के बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये सारा एक्सप्लेनेशन आपके इसी डायग्राम के बारे में है, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट लगता है या कोई लाइन आपको ऐसी समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पायरेशन, जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई सेलुलर रिस्पायरेशन में वो इमीडिएटली यूज हो जा रही है, किस लिए, एटीपी के सिंथेसिस में, ठीक है। एटीपी क्या है आपका, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोसिनीन ट्राइफॉस्फेट, ये हो गया आपका। अभी हम बात करते हैं कि जो एरोबिक, देखिए क्या होता है, द एरोबिक रेस्पिरेशन, नेक्स्ट थिंग इज द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथ्स डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड इंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, सो प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू द स्टोमेटा, हम लोग ये पहले से जानते हैं कि प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू द स्टोमेटा, and the large intercellular space ensures that the cell in the contact with air। फिर क्या होता है, the carbon dioxide and oxygen exchange by the diffusion air, किससे हो रहा है, डिफ्यूजन से हो रहा है, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर वो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है वो टोटली डिपेंड करता है। तो आपको मैं बता देती हूँ, प्लांट जो होते हैं वो डे टाइम पे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, डे टाइम पे क्या करते हैं, आपका ये पेज इस पे, ये नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोस एट नाइट टाइम, देखिए क्या होता है, द नाइट टाइम व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, मतलब जनरली कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स होते हैं वो डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और नाइट टाइम में क्या करते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, देखिए what actually happen is at a night time where there is no photosynthesis occurring, so carbon dioxide elimination is major exchange of activities going on, and during the day the carbon dioxide is generated during the respiration, it is used for the photosynthesis, hence there is no carbon dioxide release, instead oxygen is released, the major event at this time, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट एनिमल्स की, क्या होता है, डिफरेंट एनिमल्स इन्वॉल्व डिफरेंट, मतलब डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीके से वो ऑक्सीजन को अपटेक करते हैं। जैसे कि आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं, लेकिन जो आपका एक्वाटिक एनिमल है वो डिज़ोल्व फॉर्म में लेते हैं, वो वाटर में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि क्या होता है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है। जो हमारा ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन हमारा क्या कहते हैं, वाटर में जो होता है वो लो होता है। तो द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर द रिस्पायरेशन, एंड दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स, ओके। तो ये अभी हमने बात किया प्लांट्स की, एनिमल्स की। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन बींग्स। सो इन ह्यूमन बींग्स एयर इज इनटेक इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल, by our nostrils,
okay, and the air passes through the nostril is filtered by the fine hair that line the passage. Means the air which is passes through our nostril, it is filtered with the fine hairs, and the passage is also lined with the mucus which helps in this process. Means mucus also help in the process of passage of the एयर फ्रॉम द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स. फिर अभी क्या होता है, हमारे नॉस्ट्रल से जो है वो हेयर से मतलब फिल्टर होके म्यूकस की हेल्प से वो अभी कहाँ पे पहुँचा, हमारा थ्रोट से होते हुए लंग्स में. फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट दे इंश्योर द एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स. ठीक है, तो हमारी जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, आपका देखिए यहाँ पे डायग्राम बताया गया, ये देखिए ये डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये देखिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं. ठीक है, ये क्या करती हैं, ये कंफर्म करती हैं कि जो देखिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट, इट इंश्योर्स दैट द एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स. जो इस एयर पास हो रही हैं वो क्या कोलैप्स ना करें. ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, फिर विद द लंग्स द पासिस डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब एंड फाइनली टर्मिनेट इन द बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज एल्वेली. तो यहाँ पे देखिए एल्वेली क्या है, ये देखिए एल्वेली का डायग्राम भी अलग से दिखाया गया है. ये देखिए आपका ये एल्वेली है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसी को अलग से सेपरेट करके दिखाया गया है. तो लंग्स में जो पासेस डिवाइड होते हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स जो हैं फाइनली टर्मिनेट होकर जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है एल्वेली है, जिसको हम सिंगुलरली इसको क्या कहते हैं एल्वेलस कहते हैं. ठीक है, तो जो एल्वेली प्रोवाइड सरफेस, alveoli provide the surface where the exchange of gases takes place. The wall of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. ठीक है, और हम देखिए हमेशा ये देखते हैं कि जब भी द वॉल ऑफ एल्वेली कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड, सॉरी जब भी क्या होता है कि जब भी हम ब्रीद इन करते हैं, वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटेड आवर डायफ्राम एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज, ठीक है, एज अ रिजल्ट. तो हमारा जो चेस्ट की कैविटी है वो क्या हो जाती है, लार्जर हो जाती है. बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपैंडेड एल्वेली एंड द ब्लड्स ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वेली एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वेली एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एलुलर ब्लड वेसल्स टू ट्रांसपोर्टेड टू all of the cell of in the body during the breathing cycle. When the air is taken in and out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. ये सारी बातें होती है. ठीक है, तो ऐसे आपका ऑक्सीजन इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिलीज होती है, एल्वेली से आपके एक्सचेंज होते हैं. तो ये सारा प्रोसेस आपका होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि कैसे एयर इन होती है, फिर कहाँ से कौन सा ऑर्गन वो हेल्प करता है, उसको पास करने में क्या ऑर्गन हेल्प करता है, फिल्टर करने में कौन सा ऑर्गन इंश्योर करता है. ठीक है, कि एयर जो पास हो रही है वो कोलैप्स ना करे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. फिर क्या होता है, so next thing is in human beings the respiratory pigment is hemoglobin which has a very high affinity for oxygen and the pigment is present in the red blood corpuscles. ठीक है, तो RBC कहाँ प्रेजेंट है आपका, देखिए ह्यूमन बीइंग में द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, वो आपका हीमोग्लोबिन है जिसकी बहुत ही हाई एफिनिटी होती है फॉर द ऑक्सीजन एंड द पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसस एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द ऑक्सीजन, हेंस इट इज मोस्ट ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म ऑफ इन आवर बॉडी. सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द ऑक्सीजन and hence is mostly transported in the dissolved form in our body. This is very important, you have to know it is transported in the dissolved form in our body. So this is all about your respiration. We have discussed respiration. If you have any doubt related to the video, you can ask. फिर after studying this video, you have to answer. There are some questions. Okay, there are 4 questions at the end of this respiration. You have to study them and answer by themselves. If you are able to answer, it means you are getting the topic respiration. Thank you students. We'll discuss another topic, that is your transportation, in your another class.